फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। तो इससे बहुत ही सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। बट वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और एक्स एक्सिस में टाइम। यहाँ पे उल्टा दिया, यहाँ पे एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है और वाई एक्सिस में टाइम है। तो यहाँ पे इसकी जो स्लोप का जो इन्वर्स होगी वो वेलोसिटी होगी। तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो टेन थीटा नहीं होगी, वो 1/10 थीटा होगी। 1/1030। 1030 होता है 1/√3, तो वेलोसिटी आपकी आ जाएगी √3 मीटर पर सेकेंड। सी पार्ट। Among the four graphs shown in a figure, there is only one graph for which average velocity over the time interval 0 to t can vanish for a suitably chosen t। मतलब चार ग्राफ दिए हैं और इसमें से सिर्फ एक ग्राफ होगा जिसमें अगर हम कोई टाइम इंटरवल चूज करें 0 से t, शुरुआत 0 से ही करनी है आपको, 0 से t, तो उसमें जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और t जो है वो आपकी अपनी चॉइस होगी, आप कैसे चूज करते हैं। आपको ऐसे सुटेबल टी चूज करना है ताकि एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाए। तो ऐसा इन चार ग्राफ में से सिर्फ एक ही ग्राफ में होने वाला है। तो ये पूछ रहे हैं वो कौन सा ग्राफ है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। 0 पे जो पार्टिकल की पोजीशन है, टी टाइम पे भी अगर वही पोजीशन आ जाती है लौट के, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आपको ये देखना है कि इन चार में से किस ग्राफ में जो पोजीशन पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है वही कुछ देर के बाद टी एक कोई सुटेबल टाइम टी पे वापस से मिल जाती है। तो जरा पहले में देखते हैं। पहले में इनिशियल पोजीशन उसकी ये है और इस पूरे ग्राफ में दोबारा से वो किसी भी टाइम पे दोबारा से वो उसी पोजीशन पे लौट के वापस नहीं आया। जितना हमको ग्राफ दिया है वो उसी पोजीशन पे लौट के वापस नहीं आया है, और इसलिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 नहीं होगी। तो ये आंसर नहीं बनेगा आपका। इसमें आप सी पार्ट में देखो, ये है इसकी इनिशियल पोजीशन। ठीक, और इस पोजीशन से वो दूर हटता गया, वापस से इस पोजीशन पे नहीं आया लौट के। हाँ, अगर ये ग्राफ ऐसे दिया होता तो इसमें एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती, क्योंकि ये दोबारा से उसी पोजीशन पे आ गया। बट आगे का तो हमें ग्राफ दिया नहीं है, तो जितना हमको ग्राफ दिया उतने में वो उसी पोजीशन पे वापस लौट के नहीं आया, तो एवरेज वेलोसिटी इसमें भी 0 नहीं होगी। ठीक, सेम डी पार्ट में अगर आप देखोगे तो इनिशियल पोजीशन उसकी ओरिजिन है, t इक्वल टू 0 पे, वो x इक्वल टू 0 पे है, और जितना ग्राफ हमको दिया गया उतने ग्राफ में वो ओरिजिन पे वापस लौट के नहीं आया। हाँ, अगर ये ग्राफ इस तरह से दिया होता आगे जाके तो ये वापस आ जाता ओरिजिन पे लौट के, लेकिन ऐसा हमें ग्राफ दिया नहीं है। जितना दिया है उतने में वो ओरिजिन पे वापस लौट के नहीं आया, तो इस केस में भी एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होगी। अब जरा इस पार्ट को देखते हैं। तो ये है इसकी इनिशियल पोजीशन, और अगर आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो ये वो टाइम है जिस टाइम पे वो वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे लौट के आ गया। इनिशियल पोजीशन से पॉजिटिव एक्सिस में गया, फिर वापस लौट के उसी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो अगर हम ये वाला टाइम इंटरवल चूज करें 0 से t, ये 0 होगा और ये t होगा, तो इस टाइम इंटरवल में अगर एवरेज वेलोसिटी पूछी जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? 0। सो द आंसर विल बी बी पार्ट।